हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। मैं आज बना रही हूँ पट्टी। ये है पिनेट और इसको अब मैं और ये है तिल। इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह। तो अब मैं तिल को फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करके फिर मैं इसकी शीरा बनाऊँगी। तिल मेरे हो गए हैं फ्राई। तो अब मैं एक छोटा कप पानी लूँगी और इसमें गुड़ डालूँगी। गुड़ डाल के इसकी चाश बनाऊँगी। और तिल जो हैं उनके अंदर मैं डाल रही हूँ पीनट, अखरोट और बस यही दो चीज़ें डाल रही हूँ। तो इसकी अब बनाएंगे गुड़ की छाछ। और पीनट को ना मैंने ग्राइंड किया कर लिया था ना, छोटा छोटा कर लिया था। पीनट वैसे तो वो बड़ी थी तो इसलिए मैंने उनको कर लिया। तो ये अब मैं बना रही हूँ छाछ। और जितने क्वांटिटी तिल की है ना, तो उतनी क्वांटिटी चाहे वो शक्कर हो, गुड़ हो, चीनी हो, उतनी क्वांटिटी गुड़ लेनी है उसकी। तो मेरे पास पाव तिल थे तो ये मैंने गुड़ डाला है। तो मुझे आइडिया था कि तिल में इतने, पाव तिल में इतना हो जाएगा। और अब मेरी चाश रेडी हो गई है, ये देखें। तो अब मेल्ट हो गया गुड़ सारा अच्छी तरह। तो ये हो गया चाशनी मेरी रेडी, ये देखें इस तरह। तो अब मैं इसको चेक करूँगी कि चाशनी मेरी रेडी हो गई है। तो फिर उसके बाद इसमें तिल, ये मैंने अब चेक किया तो हाथ की मदद से। तो अब मैंने डाल दी है पीनट ग्राइंड की हुई। तो अब मैं डाल रही हूँ अखरोट। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर उसके बाद मैं डालूँगी तिल। ये मैंने डाल दिया तिल, पाव तिल थे मेरे। तो अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इस तरह चमचा हिलाते रहें और आँच जो है बिल्कुल नीचे हल्की सी रखनी है, बिल्कुल हल्की। क्योंकि हम जब तेज़ आंच में बनाएंगे तो तिल तो जल जाएंगे। तो इसलिए हल्की सी आंच में हमने बनाने हैं ये पट्टी। सर्दियाँ आ गई हैं, लिहाजा पट्टी बनाओ, सूप बनाओ, यही सौगात है सर्दियों की। तो परसों बारिश हुई थी तो मैंने कहा चलो पट्टी बना लेते हैं। तो ये मैंने प्लेट में डाल दिया, डिश में। तो डिश में डाल के जल्दी जल्दी डालना है ताकि ठंडी ना हो जाए। जब ठंडी हो जाएगी तो फिर ये सख्त हो जाएगी। मैंने ट्रे में डाल दी है और अब मैं छुरी की मदद से इसको कट कर दूंगी। क्योंकि अभी गरम गरम है ना, तो इसलिए कट कर के रख दूंगी। जब ठंडी होगी तो फिर वो पीस बन जाएंगे। तो ये अब मैंने कट कर लिया। तो ये देखिए अब मेरी हो गई है ठंडी और ये अब मेरी पट्टी हो गई है रेडी। ये देखिए किस किस ने खानी है तिल वाली पट्टी, मज़ेदार सी चाय के साथ। तो ये देखिए मेरी पट्टी रेडी हो गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें मेरी रेसिपी पर। तो ये देखिए मज़ेदार सी पट्टी रेडी हो गई है मेरी। किस किस ने खानी है कमेंट्स में बताओ, किस किस को पसंद है। तो आगे मैं बना रही थी सूप। आज मैं ना दूसरे तरीके से सूप बना रही थी। पहले मेरी एक और वीडियो अपलोड हुई हुई है, तो आज मैंने दूसरे तरीके से बना रही हूँ। ये मैंने डाला है ऑयल और इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और उसे गोल्डन करूँगी। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं गोल्डन करूँगी। गोल्डन करके तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन और चिकन को फ्राई करूँगी।
प्लीज़ लाइक तो कर दिया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो ये हो गया मेरे गोल्डन लहसुन अदरक। तो अब मैं इसमें डालूँगी चिकन, और चिकन के जो छोटे छोटे पीस है ना वो मैंने इस दफ़ा किए थे, छोटे छोटे बिल्कुल पीस किए थे। तो अब मैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली और सिरका वो डलेगा। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया। जब देखें कि चिकन का कलर चेंज हो गया, अब ये मेरा देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, तो मेरा चिकन फ्राई हो गया। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। तो अब मैं डाल दूँगी पानी इसमें। तो जितना हिसाब से बनाना है उतना पानी डालना है। तो ये मैंने डाल दिया है पानी। तो अब इसमें मैं डालूँगी वाइट पेपर 1 टीस्पून, ये छोटे वाली जो स्पून है वो वाली, और ब्लैक पेपर वो मैंने डाल दिए साथ ही। साथ ही जो छोटी टीस्पून थी वो 2 मैंने डाल दिया सोया सॉस, चिली और सिरका। तो आज मैंने इसमें ना थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डाली थी और चिकन भी डाला था। आज मैंने दूसरे तरीके से बनाया था। तो ये मैं डाल रही हूँ अब सिरका। तो ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी 10 मिनट तक, ताकि वो जो चिकन है ना वो सही अच्छी तरह गल जाए। तो अब मैंने रख दिया चिकन, और साथ में बना रही थी कीमा और आलू। तो साथ वो भी पड़ा हुआ था, वो भी उसको भी बनाती कीमा और आलू। अभी मैं इसको भून रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी ताकि भुना जाए सही। और साथ हो गया मेरे 10 मिनट कंप्लीट। तो ये देखें मेरा चिकन अच्छी तरह गल गया होगा। 10 मिनट हो गया मेरे कंप्लीट। तो इसमें है गाजर, हरे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें। तो ये अब बीच में मैंने डाल दिया। 5 मिनट के लिए इसे करेंगे बॉयल आ जाए, ताकि गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। तो फिर डालेंगे इसमें 3 अंडे। इधर मैं बॉयल अंडे नहीं डाल रही, इस दफ़ा मैं दूसरे वाले अंडे डाल रही हूँ। तो अब ये देखें, ये है 3 अदद अंडे। अच्छी तरह इनको मिक्स करके इस तरह बिल्कुल सही मिक्स करना है। मिक्स करके तो फिर, और साथ ही में बना रही थी कीमा और आलू। आलू अच्छी तरह भुन गए हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें कीमा। तो कीमा को अच्छी तरह इसमें भूनना है। आलू तो मेरे थोड़े से भुन गए हैं। तो अब कीमा और आलू को दोनों को मिक्स करके भूनना है 5 मिनट तक, जब तक ऑयल ना निकल आए। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। कीमा और साथ ही ये है पानी 1 कप, और इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी मैं। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी कॉर्नफ्लावर को। तो ये देखिए मेरी गाजरें हो गई है, गल गई हैं सारी। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लावर इसमें बीच में डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, और चमचा मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें बीच में लम्स न बन जाए। क्योंकि जब हम चमचे को छोड़ देते हैं ना तो बीच में लम्स बन जाते हैं। तो अब साथ साथ कॉर्नफ्लावर डालना है और साथ साथ चमचा भी हिलाते रहना है। तो जितना मर्ज़ी आप गाढ़ा करना चाहें, जितना पतला, वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे आप रखना चाहते हैं रख लें, कॉर्नफ्लावर उतना ही डालना है। तो ये देखिए मेरा कॉर्नफ्लावर डाल दिए।
तो अब मेरा दरमियाना सा हो गया, ना इतना पतला ना और इतना गाढ़ा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें अंडे। अंडे वैसे मुझे 2 अदद डालने चाहिए थे, अंडे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 3 मैंने डाले तो बहुत वाइट वाइट हो गया था। तो ये देखिए मेरा चिकन। तो अब इसे अच्छी तरह चमचे की मदद से हिलाना है ताकि अंडा नीचे ना लग जाए। वाओ, मज़ेदार सा सूप। सर्दी का मौसम हो और सूप हो। हमारा हो गया सूप रेडी। अब सोया सॉस चिली और सिरका डालकर हम पियेंगे। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel Bushra Saklain Volg.